Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माय डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटीन का सेकंड लेक्चर है और इसका टाइटल है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो जिस तरह हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करने से पहले एक बात अपने जहन में रखनी है, एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन से मुख्तलिफ होती है प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से। अब ये जो हर प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी डिसाइड होती है वो तीन बड़े फैक्टर्स की वजह से डिसाइड होती है। पहला फैक्टर कि उस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है। दूसरा फैक्टर वो अमाइनो एसिड किस तरतीब से जुड़े हुए हैं। और तीसरा फैक्टर उस अमाइनो एसिड की जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट के बाद प्रोटीन की शेप क्या बनती है। तो ये तीन फैक्टर हैं जो हर प्रोटीन की प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। तो ईच प्रोटीन हैज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विच आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड अपॉन शेप। और शेप बनती कब है, विच मॉलिक्यूल अज्यूम, जब मॉलिक्यूल इख्तियार करता है, जब उसकी जो चेन्स है फोल्ड होती हैं और फोल्ड होके जो हतमी शक्ल देती हैं, उस हतमी शक्ल देने के बाद जो शेप बनती है उस पे प्रोटीन की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। यानी तीन चीज़ें होगी, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड और उसकी शेप। और शेप कैसे बनती है, उसकी जो प्रोटीन की चेन्स हैं वो फोल्ड होती हैं और फोल्ड होने के बाद एक मखसूस शेप बनाती हैं। वो शेप डिसाइड करती है, आप कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन को। अब इन तीन पॉइंट को हमने डिफरेंट लेवल्स पे स्टडी करना है। पहले जो दो पॉइंट हैं उसको हम स्टडी करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में। यानी जिस वक्त हम बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर की, तो आपने सिर्फ जहन में रखना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, इसमें सिर्फ प्रोटीन के दो चीज़ों के मुतालिक डिस्कस किया जाएगा। प्रोटीन में तादाद क्या है अमाइनो, और प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या है। और उसके बाद जो तीसरा फैक्टर है ये बाकी तीन स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि हम चार प्रोटीन के स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसके बाद एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है और एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो आप ये समझ लें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में जस्ट एक लाइन को स्टडी किया जाता है कि अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है और अमाइनो एसिड किस तरतीब से जुड़े हैं। लेकिन जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आएंगे तो ये चेन मखसूस शेप बनाना शुरू कर देगी। और जब हम टर्शियरी स्ट्रक्चर में आएंगे, फोल्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा होके उससे कॉम्प्लेक्स शेप बन जाएगी। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में काफ़ी सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे और वो स्ट्रक्चर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। यानी आप कह सकते हैं शेप के एतबार से सबसे सिंपल सेकेंडरी है, उसके बाद टर्शरी है, और सबसे कॉम्प्लेक्स क्या है, सबसे सिंपल सेकेंडरी है, उससे कॉम्प्लेक्स टर्शरी है और सबसे कॉम्प्लेक्स क्वाटरनरी है। तो इसको हम इसी सीक्वेंस से डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ डिस्कस करना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ दो बातों को डिस्कस किया जाता है, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो इन दो बातों को एग्जांपल के लिहाज से हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहली चीज है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, कि हम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को प्राइमरी स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बात करने वाला कि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड होते हैं और अमाइनो एसिड की एक मखसूस तादाद है और मखसूस सीक्वेंस है। उस साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक सेंगर। 1951 के अंदर इसने सबसे पहले प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर अमाइनो एसिड की जो तरतीब है, अमाइनो एसिड की जो नंबर है, उसको डिटरमाइन किया। फ्रेडरिक सेंगर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और उसने तकरीबन प्रोटीन के मॉलिक्यूल के ऊपर, वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स जिसके ऊपर उसने काम किया है वो इंसुलिन प्रोटीन थी। और कितने साल काम किया, तकरीबन 10 साल काम किया। 10 साल के बाद उसने एक नतीजा निकाला, ही कंक्लूडेड कि इंसुलिन प्रोटीन के अंदर टोटल 51 अमाइनो एसिड्स, और ये सबसे छोटी प्रोटीन है और सबसे सिंपल प्रोटीन है। और ये जो 51 अमाइनो एसिड है ये 2 चेन्स पर मुश्तमिल है
और एक चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड है, दूसरी चेन में 21 है, तो टोटल 30 और 21 टोटल कितने हो जाएंगे 51। और दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए से जुड़ी होती है। ऐसा बॉन्ड जिसमें दो चीज़ों को कनेक्ट किया जाए दो सल्फर के जरिए से, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड कहलाता है। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से याद रखना है कि इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड है, और ये जो हमारे पास 51 अमाइनो एसिड है दो चेन्स की शक्ल में पाए जाते हैं। एक चेन में 30 है, दूसरी चेन में 21 है, और दोनों को ऐड करें तो टोटल कितना बन जाएगा 51 है। उसके बाद दूसरी जो प्रोटीन है वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में 574 है। अब देखिए हम सिर्फ अभी नंबर को डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमने कोई शेप को डिस्कस नहीं किया, अमाइनो एसिड की कोई सीक्वेंस है उसको डिस्कस नहीं किया, अभी हम सिर्फ नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन में टोटल जो अमाइनो एसिड है वो 574 है, और हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स पाई जाती हैं, 2 किस्म की 4 चेन्स पाई जाती हैं। एक अल्फा चेन, बीटा चेन। अल्फा चेन की तादाद भी 2 है, बीटा चेन की तादाद भी 2 है, और हर अल्फा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड है। तो 2 हो तो 141 282 बन जाएगी। बीटा चेन के अंदर बीटा चेन भी 2 है, और हर बीटा चेन में 146 है, तो 146 292। अगर 282 और 292 को जमा करें 574, तो टोटल अमाइनो एसिड जो हीमोग्लोबिन के अंदर वो 574 है। उसके बाद साइज ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन का साइज बड़ा और छोटा कैसे होता है। अच्छा, एक बात तो अंडरस्टूड है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बढ़ाते चले जाएं प्रोटीन का साइज बढ़ता चला जाएगा। जैसे 51 अमाइनो एसिड छोटी प्रोटीन है, 574 ये बड़ी प्रोटीन है। दूसरी जो बात है टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये भी डिसाइड करती है कि प्रोटीन का साइज छोटा होना चाहिए, प्रोटीन का साइज बड़ा होना चाहिए। तो आपने हमेशा याद रखना है, मे बी ये पॉसिबल है कि एक दो प्रोटीन्स हैं और दोनों के अंदर ऑलमोस्ट 100 अमाइनो एसिड हैं, और दोनों में 100 अमाइनो एसिड है, मे बी एक प्रोटीन बड़ी हो एक प्रोटीन छोटी हो, ये पॉसिबल है। तो इसको आप एक छोटी सी एग्जांपल से ध्यान में रखेंगे। जैसे हमारे पास 2 लाइंस है बॉल्स की, और उन दोनों लाइन में 100 बॉल्स हैं, लेकिन एक लाइन में जो 100 बॉल्स हैं वो टेनिस बॉल्स हैं, और दूसरी लाइन के अंदर जो बॉल्स हैं वो फुटबॉल्स हैं। तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि वो लाइन जिसमें 100 फुटबॉल्स हैं वो हमेशा लाइन बड़ी होगी दूसरी लाइन से जिसमें 100 टेनिस बॉल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मे भी पॉसिबल है कि दोनों प्रोटीन्स सेम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रखती हों, लेकिन एक प्रोटीन छोटी हो एक प्रोटीन बड़ी हो। बड़ी प्रोटीन क्यों हो सकता है उसके अमाइनो एसिड का साइज बड़ा हो। जैसे हमने कल भी डिसाइड किया था, लास्ट लेक्चर में भी डिसाइड किया था, अगर हमारे पास जैसे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है NH2R COOH और H, अगर यहाँ H लगा है तो ये सबसे स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है। अब 50 ग्लाइसिन के अमाइनो एसिड जोड़ दें, अगर यहाँ हम CH3 लगा लें तो ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये एलानिन का है, तो अगर 50 ग्लाइसिन के जुड़े हों 50 एलानिन के जुड़े हों, हालांकि दोनों में 50-50 अमाइनो एसिड है, लेकिन एलानिन वाले क्या होंगे, बड़े चेन बनाएंगे। तो इसी तरह टाइप ऑफ अमाइनो एसिड भी डिसाइड करती है साइज ऑफ प्रोटीन। तो दूसरी जो चीज़ हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में डिस्कस करनी है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। हमारी बॉडी के अंदर टोटल जो प्रोटीन्स हैं वो तकरीबन 10,000 प्रोटीन्स हैं जो ह्यूमन बॉडी में है, और वो 10,000 प्रोटीन सिर्फ 20 अमाइनो एसिड की मखसूस तरतीब से मिलकर बनी है। 10,000 इन ह्यूमन बॉडी विच आर फॉर्म बाय द यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 अमाइनो एसिड। आप हैरान होंगे कि 20 अमाइनो एसिड इतनी सारी प्रोटीन कैसे बना सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, जैसे मैं एक 3 डिजिट ले लेता हूँ 1 2 3, अगर मैं इसको अरेंज करूँ एक डिफरेंट फिगर बनता है, इसको इस तरह अरेंज करूँ डिफरेंट फिगर बनता है, इसको इस तरह अरेंज करूँ डिफरेंट फिगर बनता है, इसको इस तरह अरेंज करूँ डिफरेंट फिगर बनता है, इसको इस तरह अरेंज करूँ डिफरेंट फिगर बनता है। अब हमारे पास डिजिट डिफरेंट हैं, लेकिन आप अंदाज़ा करें सिर्फ अरेंजमेंट के डिफरेंट होने की वजह से फिगर चेंज हो रहा है। हमारे पास जितने भी फिगर्स बनते हैं वो सिर्फ 10 डिजिट की डिफरेंट अरेंजमेंट से बनते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 है वो 1 0 की अरेंजमेंट से, 20 है 2 0 की अरेंजमेंट से, 130 है 1 3 0 की अरेंजमेंट से।
तो जितने भी दुनिया के अंदर अरबों खरबों फिगर्स हैं वो सिर्फ 10 डिजिट की डिफरेंट अरेंजमेंट से तो जब 10 डिजिट अरबों खरबों फिगर बना सकते हैं तो 20 अमाइनो एसिड डिफरेंट तरह से अरेंज होके 10,000 प्रोटीन भी बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं कि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड एक मखसूस तरतीब से जुड़े होने चाहिए, अब सेल को कैसे पता चलेगा कि अमाइनो एसिड को इस तरतीब से जोड़ना है? बेसिकली सेल के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो प्रोटीन को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है वो हमेशा डीएनए के अंदर स्टोर होती है, और डीएनए जिन छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और न्यूक्लियोटाइड डीएनए के अंदर एक तरतीब से जुड़े होते हैं, और एक तरतीब से जुड़े होना ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है, उसी तरतीब को पढ़ के अमाइनो एसिड को एक तरतीब से जोड़ा जाता है। जैसे मैं कहता हूँ 1 2 3, तो बेसिकली ये जो 1 2 3 की ये अरेंजमेंट है, एक इंफॉर्मेशन है कि हमने किसी से 123 रुपए लेने हैं या देने। अगर मैं इसको इस तरह कर दूं, अब इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, हालांकि डिजिट वो है, इंफॉर्मेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसी तरह हमारे पास जो डीएनए के अंदर मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियोटाइड है, ये हम आगे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, डीएनए में कितने किस्म के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो 4 बड़े किस्म के हैं कि एक एडिनिन न्यूक्लियोटाइड है, एक साइटोसिन है, एक थायमिन है, एक ग्वानिन है। तो जैसे मैंने एक छोटा सा पोर्शन डीएनए का बनाया है, इसमें मैंने 9 न्यूक्लियोटाइड को अरेंज करके लिखा है, यानी डीएनए का एक छोटा सा पोर्शन है, उसमें न्यूक्लियोटाइड इस तरह अरेंज CTA अब ये जो 9 न्यूक्लियोटाइड हैं बेसिकली ये इंफॉर्मेशन है, और हमेशा अपने बात याद रखनी है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि एक अमाइनो एसिड का कोड 3 न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में छुपा होता है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर ये कोड आ जाए डीएनए में CTA, C न्यूक्लियोटाइड, T न्यूक्लियोटाइड, और इस तरतीब से आए, तो इसका मतलब है कि प्रोटीन के अंदर एलानिन अमाइनो एसिड को लगाया जाए। अगर हमारे पास कोड आ जाए TTG, और ये सारे कोड्स डिस्कवर हो चुके हैं, डिफरेंट बुक के अंदर लिखे हुए हैं, हमारे पास अगर कोड आ जाए TTG, तो ये एक थ्रियोनिन अमाइनो एसिड है, उसको प्रोटीन की चेन में लगाया जाए। अगर कोड आ जाए CCA, तो इसका मतलब ये है कि प्रोटीन की चेन के अंदर ग्लाइसिन अमाइनो एसिड को लगाया जाए। तो हमेशा डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की तरतीब है उस तरतीब को पढ़ के सेल अपने अमाइनो एसिड को तरतीब से जोड़ के एक प्रोटीन बनाता है। तो यही बात लिखी हुई है कि जब हम डिटरमिनेशन की बात करते हैं, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। आगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जो अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड है प्रोटीन के मॉलिक्यूल में, इट इज वेरी हाईली स्पेसिफिक। ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक अमाइनो एसिड भी अपनी नॉर्मल प्लेस पर नहीं है तो प्रोटीन अपना काम नहीं कर सकती। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास सिकल सेल हीमोग्लोबिन्स है। तो हीमोग्लोबिन्स नॉर्मली इसको गोल होना चाहिए, सिकल हीमोग्लोबिन को, नॉर्मल हीमोग्लोबिन को क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए। लेकिन इसमें जब प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम अभी हम डिस्कस करते हैं, तो वो प्रॉब्लम की वजह से ये द्रांति की शेप का हो जाते हैं, जैसे द्रांति होती। अब ये डायग्राम में आपको क्लियरली नजर आ रहा कि हमारे पास पहले डीएनए की सीक्वेंस लिखी हुई है। एक जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसमें क्या होता है कि जिस तरह हम बात करते हैं, टोटल हमारे पास 574 अमाइनो एसिड होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, और उसके अंदर जो 2 बीटा चेन्स हैं, उन बीटा चेन्स के अंदर हर बीटा चेन के अंदर एक प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉब्लम कौन सी पोजीशन पे आता है? छठी पोजीशन पे। जैसे अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा अमाइनो एसिड, पांचवा अमाइनो एसिड, छठा अमाइनो एसिड। तो ये वाला जैसे आपको डायग्राम में क्लियरली नजर भी आ रहा होगा, अगर आप काउंट करना शुरू करें तो ये जो छठा अमाइनो एसिड है, एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन में इसको ग्लूटामीन होना चाहिए, ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए। लेकिन आपको डायग्राम में क्लियरली नजर आ रहा होगा कि थोड़ा सा कोड चेंज होने की वजह से जो डीएनए का कोड है, इसमें थोड़ी सी आपने खुद कंपैरिजन करना है कि दोनों में क्या फर्क है। टी और ए का फर्क है, एक जगह टी लगा हुआ, एक जगह ए लगा हुआ, ठीक है।
यानी तरतीब एक जगह TA है, एक जगह AT है। अब इस थोड़ी सी चेंज आने की वजह से कोड सारा बदल जाता है और इसकी जगह विलाइन लग जाते हैं। अब इस एक अमाइनो एसिड की वजह से, एक छोटे से अमाइनो एसिड, हालांकि आप समझे यार एक ही छोटा सा अमाइनो एसिड तो है, लेकिन इस एक छोटे से अमाइनो एसिड की वजह से गोल हीमोग्लोबिन सिकल शेप की हो सकती है और सिकल शेप जो हीमोग्लोबिन है वो सही तरह अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास DNA के अंदर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए तो इसको हम कहते हैं ये म्यूटेशन होगी। यानी आप कह सकते हैं सिकल हीमोग्लोबिन म्यूटेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। अब म्यूटेशन में क्या हुआ कि एक न्यूक्लियोटाइड की जगह दूसरा लग गया। अब जब जो ही दूसरा लग गया कोड तब्दील हो गया। कोड तब्दील होने से जो अमाइनो एसिड नॉर्मल पोजीशन पे लगना था वो चेंज हो गया। जैसे हीमोग्लोबिन में क्या होता है, नॉर्मल पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड लगना चाहिए तो उसकी जगह क्या लग जाता है, विलाइन लग जाते हैं। तो बेसिकली सिकल हीमोग्लोबिन के अंदर 574 अमाइनो एसिड में से एक अमाइनो एसिड हर बीटा चेन के अंदर, यानी 572 ठीक होंगे, 2 अमाइनो एसिड में मसला आएगा, एक बीटा चेन में, दूसरा बीटा चेन में। और इसमें होता क्या है, ईच बीटा चेन डू नॉट ऑक्यूपाई द नॉर्मल पोजीशन, वो अपनी सही जगह पे मौजूद नहीं होता, बल्कि हकीकत में हम ये कह सकते हैं वन अमाइनो एसिड जिसका नाम ग्लूटामिक एसिड है, जिसको ग्लूटामीन भी कहते हैं, ग्लूटामिक एसिड है, इज रिप्लेस्ड बाय अनदर अमाइनो एसिड जिसका नाम विलाइन है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा एंड प्रोटीन फेल टू कैरी नॉर्मल फंक्शन, यानी वो ऑक्सीजन को प्रॉपरली कैरी नहीं करेगी एंड लीडिंग टू डेथ ऑफ द पेशेंट्स। तो ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है इसको अपने गौर से देखना है और कंपेयर करना है कि कहाँ प्रॉब्लम आया है। तो इस वजह से सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, अब खुद अंदाज़ा लगाएं, टोटल हमारी बॉडी में 10,000 प्रोटीन है, उस 10,000 में से 9,999 प्रोटीन ठीक काम करी, सिर्फ एक प्रोटीन में मसला है, उसमें 574 अमाइनो एसिड है और 574 में से 572 ठीक पोजीशन पे हैं, सिर्फ 2 जगह प्रॉब्लम आए, हर बीटा चेन की 6ठी पोजीशन पे एक अमाइनो एसिड चेंज हो गया है। अब सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली की वजह से इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो अगर आप देखें हमने इस पूरे लेक्चर को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया है। प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटेल से डिस्कस किया, एक सेगमेंट में हमने सिर्फ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को डिस्कस किया, दूसरे सेगमेंट में हमने सिर्फ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को डिस्कस किया। तो जब ये दोनों सेगमेंट इकट्ठे कर दिए जाएं तो ये हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है और इट्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हर साल किसी न किसी बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। तो इस वजह से इस टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।